हेलो एंड वेलकम बैक साथियों, मैं जुगलार आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज का विषय मैं लेकर आया हूं कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा वर्ष 2022 गणित मैथमेटिक्स का पेपर का सॉल्यूशन। इसका एनालिसिस करने वाला हूं। यदि वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो पहले वाले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 91 और हमारा 21 का एचसीएफ निकालना है। तो 91 और 21 का एचसीएफ हमारा आएगा। 91 और 21 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 13 से 7 से कटेगा 13 बार, तो 13 13 से कटता है। फिर यहाँ पर 21 को हम कर सकते हैं तो 3 3 9 9 3 7 बार काट सकते हैं, 7 3 21। तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर हमारा 7 है, तो यहाँ पर 7 है तो इसका एचसीएफ 7 है और इस ऑप्शन में 7 नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका 7 आएगा। तो बोर्ड एग्जाम द्वारा आपको इसका बोनस अंक दिया जाएगा। आगे भी देखते हैं अगले वाले सवाल को। समीकरण ax प्लस 2y इस समीकरण को यदि हम सोल्व करके देखते हैं तो यहाँ पर दोनों मान, ये जब पहला वाला मान माइनस का है तो ये माइनस का रहेगा, 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा, तो मतलब माइनस का 3 बटा माइनस का 1/3 बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। द्विघात समीकरण में शून्यंकों का योगफल होता है, तो शून्यंकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। द्विघात समीकरण x² - 4x द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 में विविध कर का मान क्या होता है? तो d बराबर -4ac। तो यहाँ पर जब हम इसका मान निकालेंगे तो a की जगह पे, b की जगह पे हमारा -4 हम रख देंगे, b की जगह पे हम -4 रख देंगे, तो 4 का वर्ग होगा आपका 16, और यहाँ पर 4 × 4 यहाँ पर 4ac, 4 × 4 16, तो 0, यहाँ पर हमारा सी वाला मान इसका सही रहेगा। वृत्त के किसी बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2। अब अगला देखते हैं छठा वाला। 0 और 5 एवं -5 और 0 के बीच की दूरी निकालिए। तो दूरी का सूत्र हमारा x2 - x1। तो यदि मैं -5 में से 0 को घटाता हूँ, फिर यहाँ पर देखते हैं 0 में से 5 को घटाता हूँ, तो यहाँ पर हमारा 25 होगा, 25 और 25 50, और 50 का हम जब निकालेंगे तो 50 से हमारा निकलेगा 5√2। आगे की तरफ बढ़ते रिक्त स्थान LCF × HCF। ए और बी दो संख्या है तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या हमारी a × b हो जाएगी। समीकरण हमारा x बराबर 3 दिया है, तो x की जगह पे यदि 3 रखूँगा, 3 बराबर के उधर ले जाऊँगा तो 8 में से 5 जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा 5। अब देखते हैं एक बहुपद जिसकी घात 3 होती है वहाँ बहुपद कहलाता है, जिसकी घात 3 होती है वो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। यदि किसी संख्या का प्रथम पद a और सर्वांतर d है तो nवां पद होगा। तो nवें पद का सूत्र है an बराबर a + n - 1 × d। प्रत्येक वर्ग होते हैं समरूप। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक सरल रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब आगे तरफ बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। यहाँ पर जोड़ी हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर sec 90 - थीटा, sec 90 - थीटा, तो sec 90 - थीटा का होगा हमारा कोसेक थीटा। डी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर कोस थीटा, तो कोस थीटा का उल्टा होता है 1/sec थीटा, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान हमारा, साइन 0 डिग्री का मान 0 रहेगा। कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान हमारा 1 रहेगा। 1 + tan² थीटा, तो यहाँ रूट लगा दिया है इसमें, तो tan के साथ सेक आता है, तो यहाँ पर सेक वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा, एफ वाला ऑप्शन। फिर 1 - cos² थीटा, तो कोस का आ जाएगा साइन। तो ये हमने जोड़ी कवर करवा दी। जोड़ी आप मिला लें और नंबर का एनालिसिस निकाल लें, ताकि एनालिसिस निकालने के बाद आपको पता चल सके कि हम ऑब्जेक्टिवली प्रश्न कितने सही करके आए हैं। फिर हम एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देखते हैं। यदि a बराबर BQ हो तो a और b के मध्य का संबंध होगा, क्योंकि a बराबर यदि b होगा तो b q का क्या होगा? गुणनखंड होगा। यदि a b और c वास्तविक संख्या है तो a बराबर नहीं है b, तो द्विघात समीकरण का रूप कैसा होगा? तो a b c वास्तविक संख्या, तो द्विघात समीकरण हम लिख सकते हैं इसका ax का वर्ग bx + c। इस प्रकार से हम इसका व्यापक वास्तविक समीकरण लिख सकते हैं। आगे देखते हैं समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, और किसी बच्चों ने यदि उसको बोधायन नाम भी लिख दिया तो बोधायन भी इसका सही रहेगा। बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं, बोधायन नामक वैज्ञानिक के नाम पर। अब यदि मूल बिंदु से x और y की दूरी होगी तो x का वर्ग और y का वर्ग मूल बिंदु से होगी। सर्वाधिक बारंबारता वाले वर्ग कहलाता है तो वो बहुलक कहलाता है। जिसकी बारंबारता अधिक बार और ज़्यादा बार वो होती है उसको बहुलक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है
और यदि p प्लस पी बार का मान क्या होगा, तो ये 0 यहाँ पर गलत लिखा है, इसका मान 1 होगा, क्योंकि दो प्रायिकताओं का योग सदैव 1 के बराबर होता है। अब सत्य असत्य की बात करते हैं। तो सत्य असत्य में हम देखते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 में x का मान शून्य और 1 होगा, तो यहाँ पर सत्य रहेगा, क्योंकि यदि मैं x बराबर यहाँ 0 करूँ तो एक मान तो 0 आ जाएगा, और एक मान बराबर के उधर 1 जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो पहला वाला सत्य है। समांतर श्रेणी 10, 7, 14 का 10वां पद क्या 17 होगा, तो पहला पद हमने a मान लिया, a 10 होता है, और d इसका निकाला तो माइनस का 3, तो 10वां पद तो 9, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 17, तो ये आपका ये भी सत्य रहेगा। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो ये आपका रहेगा असत्य। शंकु का आयतन ये भी आपका असत्य रहेगा। शंकु का आयतन कितना होता है, दूसरा वाला। तो हमारा तीसरा वाला ये थोड़ा सा हम एक बार टेली कर देते हैं। तो पहला वाला सत्य, दूसरा वाला सत्य, और तीसरा वाला समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तीसरा वाला असत्य, चौथा वाला आपका असत्य रहेगा, क्योंकि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोले का 2/3, तो ये भी आपका पांचवा वाला भी असत्य रहेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 3 गुणित माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 गुणित माध्य, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। हमने ऑब्जेक्टिवली प्रश्न कवर किए। अब ऑब्जेक्टिवली कवर प्रश्न करने के बाद ये दूसरे वीडियो में मैं आपको इन प्रश्नों का दूसरे पार्ट में लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपको दिन में ये पार्ट मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम आपको करवाते रहेंगे। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम आपको। जय हिंद साथियों, टाटा बाय बाय।